हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन द सम क्वेश्चंस फॉर एलपीपी, और उसमें हम बात करने वाले हैं फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी के बारे में। एलपीपी जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है वो क्या होता है, इसके लिए इंट्रोडक्शन मैंने हमारे प्रीवियस वीडियो में बताया है। सो आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें ताकि ये टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। So now in this video, I will solve the some examples on based on linear programming problem. So यार ये जो वीडियो है इसमें हम ओनली एंड ओनली फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी को सीखेंगे, यानी कि जो एलपीपी एक्चुअली क्या होता है, ये इसमें क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल गिवन होता है। जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन का एग्जांपल दिया हुआ है, ऐसा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन गिवन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द मैथमेटिकल फॉर्म, दैट मींस फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। हमको क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा यार। उसके रिगार्डिंग ये वीडियो बना रहा हूं, जिससे कि हम आगे की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन उसका हम आगे वर्किंग, इसकी जो वर्किंग रूल है उनको यूज करते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो जो मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जो कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं सारे वीडियोस। और यहाँ पे हम ये सीखेंगे, देखो दिस इज द बेसिक, यहाँ पे सीखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस का मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जांपल के बारे में। देखो इसमें लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने लैंग्वेज को समझ लिया तो आपने सब कुछ समझ लिया। तो यहां पे ये कह रहा है कि मैन्युफैक्चर ऑफ फर्नीचर मेक्स टू प्रोडक्ट, चेयर एंड टेबल। तो देखो इस टाइप से जो भी क्वेश्चंस होते हैं सारे में एक टेबल बनाएंगे, हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे और उस टेबल में हम इसको लिखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ओके, यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल से इसको समझेंगे। ओके, तो पहले मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूं और क्वेश्चन को समझा देता हूं कि एक्चुअल में क्वेश्चन है क्या। चलो, तो क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हम बात करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ फर्नीचर। ओके, मैन्युफैक्चर ऑफ फर्नीचर मेक्स टू प्रोडक्ट, चेयर एंड टेबल। ओके, प्रोसेसिंग ऑफ दीज प्रोडक्ट if then on the two machines, ये दोनों जो चेयर और टेबल्स होती है दो मशीनों से बनती है ना। चेयर ए मशीन से भी बनती है, बी मशीन से भी। ऐसा कह दिया कि भाई कोई ए मशीन है और कोई बी मशीन है, इन दोनों मशीन पे चेयर बनती है। यानी कि अब उसमें टाइम दे रखा है आपको। आगे आगे क्या कह रहा है वो, अ चेयर रिक्वायर्स 2 hours ऑफ मशीन ए। एक चेयर को बनाने के लिए 2 hour लगता है ए मशीन के। सिमिलरली 6 आवर लगते हैं बी मशीन के ना, 6 hours ऑफ मशीन बी, 6 hours ऑफ मशीन बी। अ टेबल रिक्वायर्स 4 hours ऑफ मशीन ए एंड 2 hours ऑफ मशीन बी। यानी कि ऐसा कहा कि भाई मशीन जो आपकी चेयर है, वो तो जो चेयर है यार, जो चेयर है उसको 2 hours तो लगते हैं ए मशीन का काम होने में, और यहाँ पे 6 hours लगता है बी मशीन का काम होने में। सिमिलरली इसी टाइप से आपको कह रहा है टेबल के बारे में, है ना। टेबल बनती जो है उसमें क्या होता है कि जो टेबल है आपके पास में, वो टेबल 4 hour लेती है मशीन ए का। ओके, मशीन ए का 4 hour लेती है और मशीन बी का 2 hour लेती है। तो ये इस टाइप से हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। ओके, सो यहां पे आगे बात करते हैं क्वेश्चन में। सो देयर आर 16 hours ऑफ टाइम पर डे अवेलेबल ऑन मशीन। देखो ए मशीन और बी मशीन टोटल 16 टाइम अवेलेबल है ना। सॉरी, ए मशीन जो है वो यानी कि 16 घंटे अवेलेबल है। सिमिलरली 20 घंटे कौन अवेलेबल है, बी मशीन। सिमिलरली एंड 20 hours ऑफ मशीन बी। सो प्रॉफिट गेन बाय द मैन्युफैक्चरर फ्रॉम द चेयर एंड टेबल इज ₹3 एंड इज ₹5 रेस्पेक्टिवली। चेयर से वो ₹3 का प्रॉफिट करता है और टेबल से वो ₹5 का प्रॉफिट करता है। सो फॉर्मुलेट द एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करें। द डेली प्रोडक्शन ऑफ चेयर एंड टेबल एज सो एज द मैक्सिमम ऑफ प्रॉफिट मैन्युफैक्चर। आपको यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शंस दी है वो क्या कह रहा है, मैक्सिमम कह रहा है। जो रिस्ट्रिक्शंस गिवन है वो क्या है, मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमाइज। यानी कि देखो एक्चुअली इसका नाम क्या है, ऑप्टिमाइजेशन थ्योरम, सॉरी ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी। सो यार ऑप्टिमाइजिंग का मतलब होता है या तो मैक्सिमम या मिनिमम। तो यहां पे आपको क्या कह दिया, कैसे ऑप्टिमाइज हो रहा है वो फंक्शन, वो फंक्शन यहाँ पे मैक्सिमाइज की तरह, मतलब मैक्सिमाइज हो रहा है। यानी कि कौन सा ऑप्टिमाइजेशन है, मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे है। तो सबसे पहला इसको हम समझते हैं। तो देखो आपको जब ये इस टाइप से कह देता है तो यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे। टेबल क्या बनाएंगे और उस टेबल में क्या लिखेंगे उसको समझते हैं। अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले
यहाँ पे जो मशीन्स यूज हो रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यार जो मशीन यूज हो रही है उसमें मैं अगर लिखूं यहाँ पे, तो हम टेबल में क्या लिखेंगे आप समझिए जरा। मशीन ए यहाँ पे यूज हो रही है, यानी कि ए मशीन लिख देता हूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं मशीन। कौन कौन सी मशीन यहाँ पे यूज हो रही है? ए मशीन यूज हो रही है, बी मशीन यूज हो रही है, यहाँ पे मैं लिखूंगा इसका प्रॉफिट। चलो अब बात करते हैं मशीन ए। फिर हमने कहा कि प्रोडक्शन में कौन सा प्रोडक्ट यूज हो रहा है, या तो चेयर यूज होगा या फिर टेबल यूज होगा, दो चीज यूज होगी। तीसरा, टोटल आवर्स ऑफ अ डे, कितने आवर्स मशीन ए काम करती है, कितने आवर्स मशीन बी काम करती है। तो यहां आ जाएगा टोटल आवर्स। ओके, सो द टोटल आवर्स इन अ डे ना, वर्किंग, एक्चुअली वर्किंग ऑफ मशीन अगर लिख सकते हैं आप, वर्किंग ऑफ मशीन। अब वो मशीन ए और बी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो यहां पे इसको फिलअप कैसे करना है, आपको कह रहा है मशीन ए अब चेयर बनाने में उसको कितने घंटे लग रहे हैं, ये भी क्या प्रोडक्शन टाइम ही है, कितने कितने घंटे लग रहा है, कितना उसको टाइम लग रहा है, और वो टाइम आपको दे रहा है आवर्स में। ओके, यहां पे कह रहा है कि अ चेयर रिक्वायर्स 2 आवर्स ऑफ मशीन ए। ठीक है, मशीन ए का वो कितना आवर्स ले रहा है, इसको मैं हाईलाइट करके बताता हूं आपको। मशीन ए का वो 2 आवर्स ले रहा है, इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा। यहां पे वो कह रहा है 2 आवर्स ले रहा है मशीन ए, तो जब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे 2 आवर्स, और मशीन बी का वो कितना आवर्स ले रहा है, मशीन बी का वो ले रहा है यहाँ पे 6 आवर्स। ओके, जब यहां पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 6 आवर्स। सिमिलरली इसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3 रुपीज। ओके, 3 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। आगे बात करते हैं यहाँ पे सेकंड में टेबल का। अगर प्रोडक्शन की बात करें तो 4 आवर्स लगते हैं टेबल के प्रोडक्शन में मशीन ए का, और 2 आवर्स लगता है मशीन बी का। ओके, तो टेबल के केस में ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, एंड देन प्रॉफिट इसमें जो हो रहा है वो 5 रुपीज का हो रहा है। अब टोटल कितना वर्क कर रही है मशीन ए जो है, वो टोटल हाँ 20 आवर्स वर्क कर रही है, और जो यार मशीन बी है वो टोटल कितना आवर काम कर रही है, सेकेंड पर ओके 16 आवर्स तो काम कर रही है ए, और 20 आवर्स काम कर रही है बी। ओके, तो यहां पे जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि 16 आवर्स तो काम कर रही है ए, और 20 आवर्स काम कर रही है बी। हमको क्या करना है, इसका मैक्सिमाइज फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, हमको पहले तो क्या करना पड़ेगा, इनके नंबर्स को लेट करना पड़ेगा। तो हमने कुछ लेट कर दिया, मैं ऐसा लिखता हूं, सो लेट अस कंसीडर x be the number of chairs ना, चेयर के नंबर को हम x से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड y be the नंबर ऑफ टेबल्स। टेबल के नंबर को हम y से रिप्रेजेंट करेंगे और चेयर के नंबर को हम x से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यार जब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि भाई जो हमारा टेबल है, यानी कि हमने सबसे पहले लिखा भाई इनके आर की बात हो रही है, तो टेबल और चेयर की बात करेंगे। तो ये है हमारी चेयर, ये है हमारा टेबल। अब x और y के साथ में इनके आर्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि वो भाई एक मशीन, अगर समझे आप, एक मशीन 2 घंटे ले रही है तो 4 मशीन कितने लेगी, 4x2, है ना। तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, हम एक्चुअली टाइम ही तो लिख रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो क्या कर देंगे, x नंबर हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि ये 2, ये 4, और उसके आगे आ जाएगा ये 0, सॉरी 16। ओके, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये मैक्सिमाइज कर रहा है, भाई मिनिमम तो हो नहीं सकता, मैक्सिमम कह रहा है, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब यहाँ पे जब भी एलपीपी की बात होती है तो 3 फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन बनाना होता है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, ठीक है। फिर बात करते हैं फॉर मशीन बी, ये तो किसके लिए था, फॉर मशीन ए। अब बात करते हैं फॉर मशीन बी। अब यार बी मशीन की जब बात करते हैं तो x प्लस वाई हमने लिखा,
यहां आ जाएगा 6, यहां आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल 20 आवर्स। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब यहां पे मशीन के जो आवर्स है ना, जो उसके आवर्स है वो कभी ना नंबर ऑफ जो उसका प्रोडक्शन हो रहा है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो द प्रोडक्शन ऑफ चेयर्स एंड एक्स एंड वाई ना नेवर बी नेगेटिव, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इट मींस एक्स का नंबर ऑलवेज जीरो से ग्रेटर देन होगा, वाई का नंबर ऑलवेज जीरो से ग्रेटर देन होगा। एक्स दैट इज चेयर, वाई दैट इज टेबल। ओके, सो ये यहां पे आ गया। अब क्या करना है, अब हम देखते हैं इसके प्रॉफिट के बारे में। सो द प्रॉफिट गेन्ड बाय एक्स एंड वाई, यानी कि चेयर एंड टेबल से कितना प्रॉफिट हो रहा है। एक चेयर से 2 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, तो एक्स चेयर से सॉरी एक चेयर से 3 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, तो एक्स चेयर से 3x रुपीज प्रॉफिट होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक टेबल से 5 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है, तो वाई टेबल से 5y हो जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, जेड के इक्वल हो जाएगा। और ये कैसा है, मैक्सिमम है। आपको कह दिया ना मैक्सिमाइज की कंडीशन कहा, तो इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट फलन, ऑब्जेक्ट फंक्शन। हिंदी में फलन हो जाएगा, इंग्लिश में ऑब्जेक्ट फंक्शन हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज ऑब्जेक्ट फंक्शन। और यहां पे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 आर नोन एज रिस्ट्रिक्शंस, या फिर आप इसको कंस्ट्रेंट्स भी कह सकते हैं। रिस्ट्रिक्शंस कह दो या कंस्ट्रेंट्स कह दो। ओके, सो यार ये हो जाएगा इसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन। अगर हम इसको लिखना चाहें एक ही साथ में, तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट फंक्शन क्या हो जाएगा। सो द ऑब्जेक्ट फंक्शन इज मैक्सिमम, ऑब्जेक्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y। अब बात करते हैं कंस्ट्रेंट की। ओके, सो यार कंस्ट्रेंट्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2x प्लस 4y लेस देन इक्वल 16। ओके, 6x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स 20, एंड क्या हो जाएगा, x एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स y। अब यहां तक करने के बाद में आपको इसका सॉल्यूशन करना होता है। वो सॉल्यूशन कैसा होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अभी हमने इतना सीखा कि इस लैंग्वेज वाले क्वेश्चन से हमने इक्वेशंस कैसे बनाए। सो नाउ अब क्या करना है, इन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है ग्राफ के ऊपर। इस टाइप से मान लो कोई ग्राफ आ जाएगा, फिर आपको उसका फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करना है। फिजिबल सॉल्यूशन से आपको जेड मैक्सिमम फाइंड करना इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस होता है क्वेश्चन को कन्वर्ट करने के लिए। सो अब हम बात करते हैं हमारे एक और एग्जांपल के बारे में, ताकि हमारा कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। सो नाउ डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन। सो यार सेकंड एग्जांपल में क्या हो रहा है, आपको कह रहा है अ फर्म कैन प्रोड्यूस 3 टाइप्स ऑफ क्लोथ, C1, C2 एंड C3 है ना। 3 काइंड्स ऑफ वूल आर रिक्वायर्ड फॉर इट, यानी कि 3 टाइप के आपको ऊन यहां पे चाहिएगी। और वो ऊन कौन कौन सी है, रेड वूल, ग्रीन वूल एंड ब्लू वूल। लाल, हरी और नीली टाइप के आपको ऊन यहां पे रिक्वायर्ड है 3 टाइप के कपड़े बनाने के लिए। सो 1 यूनिट लेंथ क्लोथ C1 नीड्स 2 मीटर ऑफ रेड वूल। 1 यूनिट कपड़ा आपको C1 का बनाना है तो 2 मीटर रेड वूल चाहिएगा, 3 मीटर आपको ब्लू वूल चाहिएगा। ठीक है, फिर 1 मीटर ऑफ क्लोथ C2 क्या चाहिएगा, उसमें नीड 3 मीटर ऑफ रेड वूल, 2 मीटर ऑफ ग्रीन वूल एंड 2 मीटर ऑफ ब्लू वूल। And 1 unit of cloth C3 needs 5 meter of green wool and 4 meter of blue wool. The firm has the stock of 16 meter of red wool, 20 meter of green wool and the 30 meter of blue wool. It is assumed that the income obtained from the unit length, यानी कि एक यूनिट लेंथ से एक इनकम जो होती है क्लोथ C1 के लिए वो 6 रुपीज होती है, C2 के लिए वो 10 रुपीज होती है और C3 से 8 रुपीज होती है। सो डिटरमाइन हाउ टू फर्म शुड बी अवेलेबल मटेरियल्स सो दैट ना हाउ टू फर्म शुड यूज द अवेलेबल मटेरियल्स फॉर द मैक्सिमम इनकम, यानी कि मैक्सिमम इनकम के लिए उसके पास जो स्टॉक में ऊन है, उस स्टॉक में वूल है, वो उस वूल को किस हिसाब से किसके अकॉर्डिंग वो
कौन सा क्लोथ बनाए कि उसको ज्यादा प्रॉफिट हो। तो ये सारी बातें हम इसमें देखते हैं। उसका आपको मैथमेटिकल ना फॉर्मुलेशन करना है, सॉल्यूशन इसका नहीं करना। सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओनली यहाँ पे किसकी बात करनी है आपको, इसके फॉर्मुलेशन की बात करनी है ना। इसका फॉर्मुलेशन देखते हैं, इसमें से इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने आपको जैसा कि बताया टेबल यहाँ पे बनाते हैं। अब टेबल कैसे बनाते हैं आइए उसको देखते हैं। ओके, सो नाउ हम बात करते हैं टेबल के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे एक टेबल बना देते हैं इस टाइप से। अब टेबल में लिखना क्या क्या, चलो हम लिखते हैं। सबसे पहले इसमें आपको वूल कौन कौन सी चाहिएगी। ओके, वूल यहाँ पे आपको रेड चाहिएगी, यहाँ पे आपको ग्रीन वूल चाहिएगी, और इसमें बात हो रही है ब्लू वूल की। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इसी के साथ में आपको और क्या क्या रिक्वायर्ड है, यहाँ पे आपको क्लोथ C1 चाहिएगा, है ना। कितना उसमें वूल लग रहा है, क्लोथ C2, क्लोथ C3, और टोटल स्टॉक कितना है। ओके, सो यहाँ पे C1 क्लोथ, यहाँ पे C2 क्लोथ, यहाँ पे C3 क्लोथ, और टोटल स्टॉक कितना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। रेड वूल आपको फर्स्ट C1 जो आपका है वो बनाने के लिए, यानी कि C1 जो क्लोथ है उसको बनाने के लिए आपको रेड वूल नहीं चाहिए। देखो वो क्या कह रहा है, C1 क्लोथ्स नीड्स 3 मीटर, सॉरी C1 क्लोथ नीड्स 3 मीटर ऑफ रेड वूल। यहाँ पे आई थिंक दिस इज ओके ओके 2 मीटर ऑफ रेड वूल, सॉरी यहाँ हो जाएगा 2 मीटर ऑफ रेड वूल। ग्रीन इसमें नहीं चाहिए, 3 मीटर ऑफ क्या चाहिए, ब्लू वूल चाहिए। आप इसको अगर मैं इसको हाईलाइट करता हूं तो आप देखें आपको यहाँ पे क्या चाहिएगा, 3 मीटर। यहाँ पे आपको चाहिए नीड्स 2 मीटर ऑफ रेड वूल। 2 मीटर क्या चाहिए, रेड वूल चाहिए, और 3 मीटर क्या चाहिए, यहाँ पे ब्लू वूल चाहिए। तो 3 मीटर क्या लिख दिया हमने, ब्लू वूल लिख दिया। ये आपको 0 मीटर चाहिए। सिमिलरली मैं बात करता हूं C2 के बारे में, तो C2 क्या कहता है, 3 मीटर ऑफ रेड वूल, 2 मीटर ऑफ ग्रीन वूल, एंड 2 मीटर ऑफ ब्लू वूल। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 मीटर, ओके 2 मीटर एंड 2 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर एंड 2 मीटर। ये तो हो जाएगा 3 मीटर। ग्रीन चाहिए आपको 2 मीटर, सॉरी ग्रीन चाहिए आपको 2 मीटर, और ये भी चाहिए आपको 2 मीटर। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आपके नेक्स्ट के बारे में, ओके नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेक्स्ट को समझते हैं। तो नेक्स्ट में है आपके पास में 3 मीटर ऑफ ब्लू। ओके, ये 2 मीटर ऑफ ब्लू हो गया है यहाँ पे, और 1 यूनिट ऑफ C3, 5 मीटर ऑफ ग्रीन, एंड 4 मीटर ऑफ ब्लू। यहाँ पे रेड नहीं चाहिए आपको। तो यार ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको लिखूं तो ये हो जाएगा 0 मीटर, ये हो जाएगा 4 मीटर, और ये हो जाएगा 5 मीटर। आई थिंक दिस इज 5 मीटर। ओके, और ये है 4 मीटर। सिमिलरली स्टॉक में कितना है यार, ये 16 मीटर स्टॉक में, ये 20 मीटर स्टॉक में पर यूनिट के लिए ना, ये 30 मीटर स्टॉक में पर यूनिट। अब प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, प्रॉफिट यहाँ पे ये हो रहा है ना, प्रॉफिट लिख देता हूं मैं। सो द प्रॉफिट पर यूनिट क्लोथ, एक यूनिट में कितना प्रॉफिट हो रहा है। C1 में 6 रुपीज हो रहा है, C2 में 10 रुपीज हो रहा है, और C3 में 8 रुपीज हो रहा है। ओके, इसमें कितना हो रहा है, 8 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको मैक्सिमाइज करना है कि भाई किस टाइप से हम यूज करें, किस टाइप से आपको क्लोथ बनाना चाहिए कि इन स्टॉक्स का यूज करते हुए हम ज्यादा से ज्यादा इनकम कर सके। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो क्लोथ्स हमको गिवन है, तो क्या करना है सर, बात करते हैं फर्स्ट के लिए ना, फर्स्ट वाला देखते हैं। उसमें हमको क्या देखना है, सो द टोटल रेड वूल कितना चाहिए एक C1 क्लोथ बनाने में। ठीक है, टोटल रेड वूल इन प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ, तीनों क्लोथ को बनाने के लिए C1 कितना चाहिए। तो C1 का, सॉरी रेड कितना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 3, 2, 0 और 16 इक्वलिटी इक्वल सॉरी इनइक्वलिटी में हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा 2C1, 3C2, 0C3 लेस देन इक्वल 16, यानी कि 2C1 प्लस 3C2 लेस देन इक्वल्स 16, दैट इज इक्वल 1। मैक्सिमाइज हो रहा है इसलिए लेस देन इक्वल। सिमिलरली यहां पे मैं लिखता हूं द टोटल ग्रीन वूल इन प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ, कितना चाहिएगा क्लोथ बनाने के लिए ग्रीन वूल। तो ग्रीन वूल में क्या आ रहा है 0 to 5,
तो ये क्या हो जाएगा 0C1 2C2 5C3 इज लेस देन इक्वल 20। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज 2C2 प्लस 5C3 लेस देन इक्वल्स 20। सिमिलरली बात करता हूं टोटल ग्रीन हो गया, ब्लू बात कर लेते हैं। द टोटल ब्लू वूल इन प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ, वो कितना चाहिए आपको 3 2 4 और 30। तो यार ये हो जाएगा 3C1 प्लस 2C1 है ना 4C1, सॉरी ये C2 होगा और ये C3 होगा, लेस देन इक्वल्स 30 मीटर। ओके, सो यार ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब हम यहां पे लिखते हैं कि जो क्लोथ का लेंथ है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, तो क्या लिखेंगे भाई, यहां पे लिखेंगे द लेंथ ऑफ क्लोथ्स, सॉरी द लेंथ ऑफ क्लोथ्स नेवर बी नेगेटिव। सो क्या करना है आपको, C1 ग्रेटर देन इक्वल्स 0, C2 ग्रेटर देन इक्वल्स 0, C3 ग्रेटर देन इक्वल्स 0। ओके, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं लेंथ ऑफ वूल लिख दें आप यहां पे। ओके, क्योंकि ये वूल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और सॉरी यहाँ ये क्लोथ को ही रिप्रेजेंट कर रहा था, अब यहाँ क्लोथ ही लिखे, ठीक है, क्लोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है C1 C2 C3। ओके, सो यार ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा लिख दिया, भाई साहब ये नेगेटिव नहीं है, तो हमने कंडीशन लगा दी। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 4। अब आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑब्जेक्ट फंक्शन फाइंड करना। सो यार ऑब्जेक्ट फाइंड करना है मतलब क्या, प्रॉफिट फाइंड करना है, जैसा सेम क्वेश्चन वैसा हो जाएगा। तो बात करते हैं प्रॉफिट गेन बाय क्लोथ्स, कितना कितना प्रॉफिट हो रहा है, 6 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है C1 से, 10 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है C2 से, 8 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है C3 क्लोथ से, और ये सारा किसके इक्वल होगा, Z के इक्वल होगा, और जो कि कैसा है, मैक्सिमम है। इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट फंक्शन कहता है, हाँ ऑब्जेक्ट फंक्शन, दैट इज नॉट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट फंक्शन। सो ये हो जाता है इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसी के नीचे आपको कह दे कि कंस्ट्रेंट्स क्या हो जाएंगे इसके, सो यार कंस्ट्रेंट्स में आ जाएगा ये इक्वेशन जो हमने ऊपर लिखी है, 2C1 प्लस 2C2 लेस देन इक्वल 16, है ना, 2C2 5C3 लेस देन इक्वल्स सॉरी लेस देन इक्वल्स ये हो जाएगा 20। सिमिलरली आ जाए 3C1 2C2 प्लस 2C3 लेस देन इक्वल्स 30। ये सारी हमने ऊपर लिखी है जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट टू ना 1 2 3 है। एंड उसी के साथ में क्या आ जाएगा C1 है ना, C1 C2 C1 C2 C3 ग्रेटर देन इक्वल्स 0। ओके, सो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन कि हम इसको कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करता है इस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चन को। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन दोनों है जो एग्जांपल लिए होंगे वो समझ में आया होगा, पूरा मैंने शिद्दत से अच्छे से समझाया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल MS मैथ्स।